हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में। बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया था। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि जो ये टॉपिक है 6 में भी है, 7th में भी, 8th क्लास में भी है और 9th और 10th क्लास में भी है। 10th में तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम वज्र गुणन विधि से का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे अप्लाई करना है। फिर हम उस पर क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम वज्र गुणन विधि का क्या सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जब मैंने आप लोगों को रैखिक समीकरण के बारे में बताया था तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होता है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। युग्म मतलब होता है दो समीकरण। तो यहाँ पर दो समीकरण होंगे। तो जो पहला समीकरण का व्यापक रूप मान लेते हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। बस हमने क्या किया, a के स्थान पर a1 कर दिया, b के स्थान पर b1, c के स्थान पर c2। दूसरा समीकरण मान लेते हैं व्यापक है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर हमने दो व्यापक समीकरण ले लिए हैं, इन्हीं से हम वज्र गुणन विधि को सीखेंगे। कॉन्सेप्ट हमको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट की बारी है। आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, जिससे आप लोगों को ये टॉपिक जो है एकदम मस्त अपर लेवल का समझ में आ जाए। बीच में वीडियो को स्किप ना करना, इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। आप लोगों को हर एक पॉइंट, कैसा भी पॉइंट हो, बहुत ही आसानी से और आसान वे में समझ में आ जाएगा। आप लोगों को ये तो टॉपिक है बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। बस बीच में वीडियो को स्किप ना करना, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पर जो समीकरण लिखे हैं, ठीक है, इन्हीं का यूज करके हम सीखेंगे वज्र गुणन विधि। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब करना क्या है हमको, बेसिकली आप लिख लीजिए x लिख लीजिए, y लिख लीजिए और 1 लिख लीजिए। अल्टरनेट क्रम में आपको प्लस माइनस प्लस का चिन्ह लगाना है। तो ये प्लस है, लगाइए ना लगाइए, माइनस एंड प्लस, बट्टे का चिन्ह लगा लीजिए, बराबर लगा दीजिए बीच में। बस यही आपको करना है, ठीक है। अब x का जो मान निकालना है, x के नीचे का मान। तो जहाँ पर x है आप x वाले पद को ढक लीजिए या झाँप लीजिए, आपकी भाषा में कहते हैं, या ढक लीजिए, ठीक है। ढकने के बाद y के जो गुणे में है, ठीक है, और जो बचा कुछ है मतलब जो रियल नंबर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, a b c क्या है, रियल नंबर। वैसे a1 b1 c1 भी रियल नंबर है, ठीक है। तो b1 का गुणा करना है c2 से, b1 का गुणा किया c2 से, मतलब जो y के गुणे में है। b2 का गुणा किया c1 से, माइनस चिन्ह लगाना है, b2 का गुणा किया है c1 से। अब y के नीचे का निकालना है, तो y वाले को ढक लीजिए। बचा क्या है, x के गुणे में a1 है और ये c2, बीच में माइनस का चिन्ह। यहाँ पर a2 गुणे में है और यहाँ पर क्या है, c1 है, बराबर लगा देना है, ठीक है। अब एक जहाँ पे लिखा है वो कांस्टेंट वाले का, इसको ढक लीजिए। इस a1 का b2 से करना है, तो a1 b2, इस a2 का b1 से करना है, a2, बीच में माइनस चिन्ह याद भूलना नहीं, लगा देना है, a2 b1। बेसिकली ये जो है ये वज्र गुणन विधि का क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब इस वाले टर्म को उठाना, इस वाले टर्म के बराबर कर देना, x का मान निकल आएगा। इस वाले को उठाना, इसके बराबर कर देना, मान निकल आएगा। आप लोगों को यही करना है, ठीक है। और आप लोगों को ये फॉर्मूला जो है रटना नहीं है। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन के जरिए से इस फॉर्मूले को बताऊंगा। आप लोग इसको याद ना कीजिए, याद करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है बस आपका काम। और इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को वज्र गुणन विधि में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों को वज्र गुणन विधि जो है परेशान करके रखा है, और इसके बाद आप लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है 8x प्लस 5y बराबर 9,
इसको सबसे पहले हम इसके व्यापक रूप में ले आते हैं, मतलब इस वाले के समीकरण के जैसा ले आते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जो 9 है इसको बराबर के इधर ले आना है। तो ये हो जाएगा 8x प्लस का 5y और ये बन जाएगा माइनस का 9 बराबर का 0। और इस समीकरण का नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसको भी ऐसा बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 2y और ये आएगा माइनस का 4 बराबर 0। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, अब सेम कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना है। हमने बताया आप लोगों को फॉर्मूला नहीं रटना है, चाहे तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए। आप सोचिए जब इस समीकरण की तुलना आप इससे करेंगे तो यहाँ से a1 b1 c1 का मान निकल आएगा, और इस समीकरण की तुलना आप a2x b2y प्लस c2 से करेंगे तो यहाँ तो a2 b2 c2 का मान निकालना आप लोगों को बता दूंगा मैं। ठीक है, आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेना। ठीक है, तो a1 जब समीकरण 3 की तुलना a1x b1y प्लस c1 से हमने किया तो यहाँ से जो a1 आया है वो हमारा आया है 8, मतलब जो x के गुणे में है, b1 जो y के गुणे में है, b1 कितना आया 5 और c1 माइनस का 9। ठीक है, अब इस वाले समीकरण की तुलना हमने इस वाले समीकरण से की तो यहाँ से जो a2 आया है वो आया है हमारा 3 और जो b2 आया है वो आया है हमारा 2 और जो c2 आया है वो आया है हमारा माइनस का 4। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई है। ठीक है, मैंने मान निकालना आपको लोगों को बता दिया। इस वाले समीकरण की तुलना इस वाले समीकरण से करनी है और इस वाले समीकरण की तुलना इस वाले समीकरण से करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मान हमने निकाल लिया है। आप लोगों का काम है इस फॉर्मूले पे रखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो मैं आप लोगों को सीधे ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को बताता हूँ। ठीक है, तो करना क्या है, जब आपको x और y, मतलब हम लोग सीख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में इनका हल हम कैसे निकालते हैं x और y का। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले x लिख लेना है हमको। ठीक है, फिर हमको क्या लिख लेना है, y लिख लेना है और फिर 1 लिख लेना है। अब हमको क्या करना है, अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस प्लस का चिन्ह लगाना है। तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, बटे का चिन्ह लगा लेना है। हमने बटे का चिन्ह लगा दिया और बीच में क्या लगाना है, हम लोगों को बराबर का चिन्ह लगाना है। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। जब x के नीचे वाले टर्म को हमको निकालना हो, मतलब हर को हमको निकालना हो, तो हमको क्या करना है, x वाले पद को पूर्ण रूप से क्या कर लेना है, ढक लेना है। क्या कर लेना है, ढक लेना है। अब यहाँ पर इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, गुणांकों का हमको गुणा करना है। तो 5 का गुणा करेंगे 4 से, तो जब 5 का गुणा करेंगे हम 4 से तो इसको लिख लेना 5 गुणे माइनस के 4 और बीच में चिन्ह लगा लेना माइनस का। 2 का गुणा करना है माइनस के 9 से, तो 2 गुणे माइनस के 9। ठीक है, अब y के नीचे का हमको टर्म निकालना है, तो y वाले पद को हम लोग ढक लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 8 है, यहाँ पर है -4, तो 8 का गुणा करना है -4 से, तो 8 का गुणा करना है हम लोगों को -4 से, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। और इस 3 का गुणा करना है -9 से, तो 3 का गुणा करेंगे हम लोग -9 से। अब 1 के नीचे वाला टर्म 1 है कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है, तो इनको छोड़ देना है और मतलब इस वाले पद को हमको ढक लेना है, इनका मल्टीप्लाई। तो 8 का गुणा करेंगे हम लोग 2 से, 8 गुणे 2, और 3 का गुणा करेंगे हम लोग 5 से, माइनस लगाना है, 3 का गुणा करना है 5 से। सो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x है, तो x बटे 5 का गुणा 4 से कीजिए तो माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हुआ। 5 चक्को कितना होते हैं, 20 होते हैं। 5 का 4 बार पहाड़ा पड़ा कितना हुआ, 20 हुआ। ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो ये बन जाएगा आपका प्लस, और 2 का गुणा 9 से हुआ तो 2 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। बराबर का चिन्ह आप लगाइए, -y लिखा है, y लिख दीजिए।
8 का गुणा -4 से करना है तो -8 चक्कू कितने हुए 32 हुए, लेकिन किसका हुआ माइनस लगाया तो माइनस लगाना है। ठीक है, अब ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो ये बन जाएगा प्लस, और 3 का गुणा 9 से करना है तो ये बन जाएगा 27। ठीक है, अब बराबर का फिर आप चिन्ह लगा लीजिए, 1 लिखा है लिख लीजिए, 8 का गुणा 2 से कीजिए 16 हुआ, -3 का गुणा 5 से कीजिए तो कितना हुआ 15 हुआ। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब इसको हमको क्या करना है और सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, जगह की कमी है थोड़ा, तो x, अब आप लोग देखिए एक माइनस का एक प्लस का है, जब चिन्ह क्या होते हैं दोनों के विपरीत होते हैं तो दोनों जाते हैं घटा लेना है, तो 20 में से 18 घटाना है तो कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब जो संख्या बड़ी हो उसी का हमको क्या लगाना है चिन्ह लगाना है, तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगाना है हमको माइनस का लगाना है, तो ये हो जाएगा -2 बराबर लगा लेना है। अब यहाँ पर कितना है माइनस का y है तो -y, ये माइनस का 32 है और 27 है। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, लेकिन माइनस का बड़ा इसीलिए माइनस का बचेगा, फिर बराबर हमको लगाना है 1, और 16 में से 15 का कितना बचा 1 बचा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है। अब क्या करना है, जैसे हमने वज्र गुणन विधि का कॉन्सेप्ट सीखा सेम वही करना है। अब इस वाले टर्म को हमको उठाना है और इसके बराबर कर देना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम x बटे -2 बराबर 1/1 का बेसिकली मतलब 1 ही होता है। ठीक है, वैसे आप 1/1 लिख लीजिए। अब इनका क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, x का 1 से कर देना है और -2 का 1 से कर देना है, तो x का 1 से करना है और 1 का -2 से करना है, तो यहाँ से x का जब 1 से करेंगे x होगा और बराबर 1 का -2 से करेंगे कितना आएगा -2, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया है -2 आ गया है। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर का पोर्शन रफ। अब हमको मान निकालना है y का, तो अब क्या करना है इस y वाले पोर्शन को उठाना है और इसके क्या कर देना है हमको बराबर कर देना है, तो कितना लिखा है -y बटे -5 बराबर 1/1, ये भी माइनस है ये भी माइनस, दोनों हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तब यहाँ से कितना आएगा y/5 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना y का 1 से 5 का 1 से, तो y गुणे 1 बराबर 5 गुणे 1, तो y का 1 से y हुआ और 5 का 1 से 5 हुआ। तो यहाँ से हम लोगों ने x का मान कितना निकाल लिया है -2 निकाल लिया है और y का मान कितना निकाल लिया है 5 निकाल लिया है। मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से गुणन विधि भी बता दी है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू, मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।